हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दास के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है कार्तिक मास का 9वां दिन और 9वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। तो जो जगाली है तिल हाथ में ले लेंगे, लोटा ले लेंगे, लेकिन आज संडे है, जल नहीं चढ़ाएंगे तुलसी जी पे। या तो ये जल आप किसी और अन्य पौधों में चढ़ा सकते हो, नहीं आप कल भी तुलसी माता में जल चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान की जय। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। तुलसी माँ के श्री चरणों पर प्रणाम करती हूँ, स्वीकार कीजिए। 9वां अध्याय। कार्तिक स्नान और व्रत की विधि एवं उसका महत्व जानने के बाद सभी ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, महाराज कृपा कर यह बताएं कि कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जा सकता है, इसकी विधि क्या है। यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, राजा पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया था। तब नारद जी ने जो कुछ महाराज पृथु को बताया वही मैं आपको बताता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक व्रत करने वाले को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत पूरा करके विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप के चारों द्वारों पर जय विजय सुशील और पुष्पशील नामक भगवान विष्णु के द्वार रक्षकों की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद भगवती तुलसी की वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर श्रीफल रखें, फिर शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले विष्णु भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडल में इंद्रादि देवताओं की पूजा करें। हे राजन, नारद जी ने आगे कहा, भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को उन्होंने देवताओं को दर्शन दिए और चतुर्दशी को सभी देवी देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इन तिथियों को सभी प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजन के उपरांत रात्रि में भगवान के नाम का जागरण, कीर्तन एवं भजन तथा शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। हे राजन, दूसरे दिन प्रातःकाल में अपनी श्रद्धानुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण ने शास्त्र सुनाए हो उसे श्रद्धापूर्वक दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, कार्तिक व्रत का उद्यापन करते हुए तुलसी के मूल में शालिग्राम की पूजा करें। नर्मदा और गंगा के तट पर रहने के बराबर फल तुलसी के साथ रहने का मिलता है। हे मुनियों, श्रद्धापूर्वक लगाई और ध्यानपूर्वक रक्षित तुलसी में सभी तीर्थों और देवताओं का वास होता है। कार्तिक मास में आंवले का वृक्ष का भी बड़ा महत्व है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे ऋषिगणों, जो श्रद्धालु व्रत उद्यापन करते समय 21 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित आमंत्रित करते हैं और पूजन सेवा आदि का श्रद्धा भक्ति से उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी संतति में वृद्धि होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। हे ऋषियों, जिस प्रकार भगवान विष्णु का गुणगान करना और उनकी महत्ता बताना कठिन है, उसी प्रकार तुलसी और आंवले की पूजा की महत्ता बताना भी अत्यंत दुष्कर है। हे ऋषिगणों, यह वृत्तांत सभी पापों का नाश करने वाला है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तो अभी जो हमने इसमें तिल ये डाला है, तो मैं अन्य कोई पौधा है उसमें ये जल डाल दूँगी। जैसे अब मैं ये पतवारी में अपनी डाल दूँगी। भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो मैंने उसमें डाल दिया है जल। तो अब आरती कर लेंगे, फिर मैं करूँगा। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना भूत तुलसरानी, कौन महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना भूत तुलसरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मगसिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठे शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठे शालिग्राम।
तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पुत्र नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पुत्र रानी नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी जी की आरती गावे, मनवांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पुत्र रानी। बोलो तुलसी माता की जय। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन आती है भक्ति मेरी। आप सब भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, श्री हरि के चरणों से लगे रहे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। संडे को हो चाहे द्वादशी हो, जल आप नहीं चढ़ा सकते लेकिन पूजन आप कर सकते हैं, ठीक है। छू नहीं सकते लेकिन पूजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने सुनाई कथा कैसी लगी ज़रूर से बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना। राधे राधे सभी को, और हैप्पी अहोई अष्टमी। आज अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। ये संतान के लिए व्रत किया जाता है, जिसके संतान है वो भी व्रत कर सकते हैं, जो संतान के इच्छुक हैं वो भी व्रत कर सकते हैं, ठीक है जी। जिनके संतान नहीं है वो भी व्रत कर सकते हैं, तो माँ उनकी गोद जरूर से भरेगी, ये मेरा विश्वास है। जय माता दी, जय तुलसी माता की, राधे राधे।